आगे बढ़ते हैं, इंदौर से खबर है। दूषित पानी मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब तक आपको बता दें कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने 3 की मौत की पुष्टि दूषित पानी पीने की वजह से बताई है और इस पूरे मामले को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि दूषित पानी पीने की वजह से इस तरीके की स्थिति आई है। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है और अधिकारियों ने 3 की मौत की पुष्टि की और वो भी कहा कि दूषित पानी पीने की वजह से ये लोगों की मौत हुई है। भागीरथपुरा के निवासियों को अब डायरिया हुआ और ऐसे में देखिए 8 कुल मौतें हुई हैं, जिनमें से 3 मौत की जो पुष्टि है वो की गई है कि दूषित पानी पीने की वजह से ही मौत हुई है। अब तक अधिकारियों की ओर से एक्शन भी इस मामले में लिया गया है। और देखिए, इंदौर में गंदा पानी पीने से मौत मामले में एक्शन हुआ है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और कलेक्टर को जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जोन क्रमांक 4 के जोनल अधिकारी निलंबित किए गए तो सहायक यंत्री योगेश जोशी निलंबित किए गए। उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव को भी सेवा से अलग कर दिया गया। गंदा पानी मामले में जांच समिति की गठन भी हो चुका है। 3 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें से अधिकारियों का है कि 3 की मौत जो है वो दूषित पानी पीने की वजह से हुई है। और यही नहीं, आपको बता दें कि अस्पताल में करीबन 150 से 200 लोग अभी भी भर्ती हैं, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से एक्शन लिया गया, जहां कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पीड़ितों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, उनसे बातचीत की। कलेक्टर की ओर से भी उनसे मुलाकात की गई और पूरी स्थिति को जाना गया, समझा गया और परखा गया। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपनी सेवा से निलंबित कर दिया गया है। और चलिए, हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हेमंत, एक मामला सामने आया है जहां दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत की बात कही गई है, लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि 3 लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से हुई है। हालांकि इस मामले में पूरा एक्शन लिया जा रहा है, अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 3 अधिकारियों को निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन देखिए बड़े सवाल यहाँ पर उन अधिकारियों के ऊपर खड़े होते हैं कि जिन्हें 1 हफ्ते से लगातार रहवासी जो है वो गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि निगम कमिश्नर तक जो क्षेत्रीय पार्षद है, उन्होंने शिकायत की थी कि क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। और लगातार मरीज जो है वो अस्पतालों में भर्ती होते रहे। लगातार लगभग 400 से ज्यादा लोगों की संख्या अब तक अस्पताल में भर्ती होकर डिस्चार्ज होने की आ गई, जिसमें से अभी तक 35 लोग जो है अस्पताल में उपचाररत है। और अगर क्षेत्रों के रहवासियों ने माने तो 8 लोगों की अब तक क्षेत्र में मौत हो चुकी है, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े में फिलहाल सिर्फ 3 ही मौत की पुष्टि जो है वो की जा रही है। जो गंदा पानी है उसको पीने के बाद क्षेत्र के लोगों को डायरिया हुआ था। इसके बाद उन्हें आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी था। अब इस पूरे ही मामले में मुख्यमंत्री का एक्शन जरूर यहाँ पर नजर आया है, लेकिन अब देखना होगा जो जांच कमेटी यहाँ पर बनाई गई है वो आगे और किन अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर आती है। फिलहाल क्षेत्र के अंदर साफ सफाई व्यवस्था है जो वो यहाँ पर दुरुस्त की जा रही है। इसके साथ ही जितने भी रहवासी है उनके घरों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है, जो सभी का जांच कर रही है। उनका बॉडी चेकअप हो रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी तो नहीं। अब इस पूरे ही मामले में जो जांच दल यहाँ पर बनाया गया उसके अंदर एक नगर निगम के अधिकारी और इसके साथ ही स्वास्थ्य के अधिकारी भी शामिल है, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे। फिलहाल जो पानी की रिपोर्ट है वो आज आना है और आज पानी की रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो सकेगी कि पानी के अंदर कौन सा केमिकल या गटर का पानी मिक्स हो रहा था, जिसके कारण डायरिया और उल्टी दस्त की परेशानी जो है वो सामने आई थी। जी, यानी कहा जा सकता है हेमंत, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बार बार में ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। साथ ही हेमंत ये भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि 150 से 200 लोग और भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, फिलहाल जो अस्पताल में लोग उपचाररत हैं वो स्थिर बताए जा रहे हैं और ये देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि स्वच्छता में परचम लहराता है। वहां से ऐसे मामले सामने आना कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात सामने आती है कि इस तरीके के मामले उस शहर से आ रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सफाई व्यवस्था है। फिलहाल जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीज है उनका जो आंकड़ा सरकारी सीएमएचओ के द्वारा आया है वो लगभग 35 लोगों के आसपास का सामने आया है। 400 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, जिन्हें उल्टी दस्त के बाद में उनको दवाइयां दी गई, उनको सलाइन चढ़ाई गई, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।
अभी 2 लोग और ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं, जिनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, पर डॉक्टर के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें भी जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें आराम लगने लगा है, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं उनके अंदर यहाँ पर सीधे तौर पर आक्रोश अधिकारियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हेमंत। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन में है सरकार। दूषित पानी मामले में अब तक 8 लोगों की मौत।